अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो तमाम मेरे जो प्यारे स्टूडेंट्स हैं आई कम पार्ट 2 के लिए उनको सबसे पहले वेलकम बैक। आज का हम अपना तीसरा लेक्चर इंशाल्लाह बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर नंबर 3 का स्टार्ट करेंगे। और हमें जैसे कि पता है कि चैप्टर नंबर 3 का नाम है एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, यानी यानी फर्स्ट ऑर्डर यानी फर्स्ट टाइम एवरेज की कितनी हम जनरली टाइप्स पढ़ते हैं, एवरेज का फ़ायदा क्या होता है, एवरेज फाइंड आउट करने के कुछ फ़ायदे क्या हैं, एवरेज की कितनी टाइप्स हैं, ये हम पिछले 2 लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। आज हमने एवरेज की पहली टाइप जो है पिछले लेक्चर में हमने रिपीट की थी, अर्थमेटिक मीन जिसको कहते हैं। आज उसको थोड़ा सा अगेन रिपीट करना है क्योंकि अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करने के भी बहुत से वेज़ हैं। कॉमनली 3 वेज़ यूज़ किए जाते हैं। हम बहुत कॉमनली जो 3 वेज़ अर्थमेटिक मीन को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ की जाते हैं हम वो स्टार्ट करेंगे। तो हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपको जो पहली स्लाइड नज़र आ रही है इसमें लिखा हुआ है अर्थमेटिक मीन, या जिसको आप AM भी पढ़ते हैं, A.M भी पढ़ते हैं, इसको मीन भी कहते हैं। देखिए अर्थमेटिक मीन होता क्या है, किसी भी डाटा की अगर किसी भी डाटा में 5 वैल्यूज़ हैं तो आप उन 5 की 5 वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और 5 पे डिवाइड करेंगे, तो इस तरह आपके पास अर्थमेटिक मीन या मीन फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसकी ये डेफिनेशन क्या है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ ऑफ द डाटा एंड डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ इन द डाटा इज कॉल्ड मीन। यानी अगर किसी डाटा में 5 वैल्यूज़ हैं, आप उनका मीन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उन 5 की 5 वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और उनकी टोटल जो तादाद है 5 उस पर डिवाइड कर देंगे। इस तरह आपके पास जो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, एक सिंगल वैल्यू आएगी, वो सिंगल वैल्यू क्या कहलाएगी, वो आपके पास अर्थमेटिक मीन कहलाएगी। अब हमने आमतौर पे इसके 3 तरह के मेथड्स पढ़े हैं अर्थमेटिक मीन को फाइंड आउट करने के लिए। और हम अगर ये अपनी सेकंड क्या कहते हैं मेन हेडलाइन पे जाएं तो यहाँ पे लिखा हुआ है मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग मीन एंड नेचर ऑफ डाटा। डाटा आमतौर पे डाटा 2 तरह का होता है, स्टैटिस्टिकल डाटा 2 तरह का होता है, एक ग्रुप होता है और एक अनग्रुप होता है। आपको पता है अनग्रुप डाटा ऐसा ग्रुप डाटा होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी अवेलेबल नहीं होती, सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यूज़ अवेलेबल होती हैं। और ग्रुप डाटा ऐसा ग्रुप डाटा होता है जिसमें वैल्यूज़ के साथ साथ उनकी रेपिटेशन यानी फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है। उनको उस ऐसे डाटे को जहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, अवेलेबल होती है, इसको ग्रुप डाटा कहते हैं। तो पहला जो मेथड है उस मेथड को कहते हैं डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में अन ग्रुप का जो फार्मूला है वो है समेशन x/n और ग्रुप का है जी समेशन fx ओवर समेशन f। और एक और मेथड है, इसको है कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड। और इनडायरेक्ट मेथड में क्या है जी कि इनडायरेक्ट मेथड को आप कोडिंग मेथड भी कहते हैं, इसको शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। इसमें अन ग्रुप का फार्मूला है x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन d ओवर n। अब इधर ये d क्या है, d एज ए डेविएशन के तौर पे यूज़ हो रही है, और x क्या है, x नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं, और a क्या है, एज्यूम्ड मीन है। ये मैं क्वेश्चंस में पहले भी रिपीट कर चुका हूँ, तो आप वहाँ से दोबारा इसको रिकॉल कर सकते हैं। और उसी का ग्रुप डाटा क्या है जी, x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन f। इसमें f क्या है, f इसमें फ्रीक्वेंसी है, d क्या है, डेविएशन है, a क्या है, एज्यूम्ड मीन है, a क्या है जी, एज्यूम्ड मीन है। उसके बाद हमारे पास जो तीसरा मेथड है उसको कहते हैं कोडिंग मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड। आपको पता है इसमें स्टेप डेविएशन मेथड में u किसके बराबर होता है, u बराबर होता है जी x माइनस a ओवर h। a क्या है जी, इसमें a जो है वो प्रिज्यूम्ड मीन है और h क्या है, इंटरवल है। इसका अगर अनग्रुप का फार्मूला देखा जाए तो उसका फार्मूला है जी a प्लस समेशन u ओवर n मल्टीप्लाई बाय h। और इसका अगर ग्रुप डाटा का फार्मूला देखा जाए तो उसका फार्मूला है a प्लस समेशन एफ यू ओवर समेशन f मल्टीप्लाई बाय h। अब उम्मीद ये करता हूँ कि आप इन ये जो 3 मेथड्स हैं इनको अपने नोटबुक पे रिपीट करेंगे और इनको बार बार लिखेंगे, क्योंकि बच्चे जब तक आप इन मेथड्स को ज़ेहनशीन नहीं कर लेते और बार बार क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं करेंगे तो आपको इनको अंडरस्टैंड करने में काफ़ी प्रॉब्लम होएगी। तो जनरली आपने सबसे पहले जो चीज़ एक आपने अपने माइंड में बिठानी है वो ये है कि 2 तरह का डाटा है।
दो तरह की आपको स्टेटमेंट्स अवेलेबल होंगी क्वेश्चंस में। एक ग्रुप डाटा होगा, एक अनग्रुप डाटा होगा। अनग्रुप डाटा ऐसा डाटा होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी अवेलेबल नहीं होती, सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, आप उसका मीन फाइंड आउट करते हैं। और ग्रुप डाटा कौन सा डाटा होगा? ऐसा कोई भी डाटा जिसमें आपको क्लासेस दी हों, क्लास बाउंड्री दी हो, फ्रीक्वेंसी दी हो, ऐसा कोई भी डाटा जो होता है वो ग्रुप डाटा होता है। अब आपने इन दो तरह के डाटा पे एक ही तरह के दो डिफरेंट मेथड्स अप्लाई करने हैं। अगर डिस्क्रीट डाटा हो उसको अनग्रुप डाटा भी कहते हैं, और जो ग्रुप डाटा होता है इसको कॉन्टिन्यूस डाटा भी कहते हैं। तो इनके लिए दो तीन डिफरेंट तरह के मेथड्स यूज़ करने हैं, और उम्मीद ये करता हूँ कि आप इसको घर में बैठ के ज़रूर रिपीट करेंगे। जितना पॉसिबल हो सके अपने लेक्चर को बार बार रिपीट करें। ये चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन उम्मीद यही है कि आप अगर इसको रिपीट करेंगे, हार्डली इसको आधा घंटा देंगे, आधा घंटा 20 मिनट 25 मिनट अगर ये रिपीट करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको कभी भूलेंगे नहीं, और आपको ये आगे फ्यूचर में इसका काफ़ी इसका इम्पैक्ट नज़र आएगा, आपको इसका फ़ायदा नज़र आएगा। तो उम्मीद ये करता हूँ कि आप मेरी बात मानेंगे। अगर किसी चीज़ पे प्रॉब्लम हो, किसी पॉइंट को समझने में आपको मुश्किलात पेश आ रही हो, तो आप मुझसे बर वक्त पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।